आपको बता दें कि इस बार पूरे बिहार में अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो आपको बता दें कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब की हो रही है। और इन दिनों पूरे बिहार में हिना साहब की चर्चा तेज हो गई है। और ऐसा इसलिए जब से हिना साहब 3 से 4 जिलों का दौरा करते हैं और इस 4 जिलों में कहा जाता है कि हिना साहब का बेजोड़ पकड़ है। और कहीं ना कहीं इस बार बिहार की राजनीति में हिना साहब का भी पकड़ दिखने वाला है। आपको बता दें कि हिना साहब जो सिवान से पिछले बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन भले ही जीत ना मिली हो, लेकिन हिना साहब की पकड़ पूरे बिहार में कहा जाता है। देखिए, शहाबुद्दीन साहब का निधन होने के बाद हिना साहब ने अपने हाथों में राजनीति की कमान संभाली है। और लेकिन इस बार देखिए, अकेले रहकर हिना साहब के लिए चुनौती हो गया है कि कैसे सिवान की सीट पर जीत दर्ज करना है। और जब हिना साहब घर से जब निकलती है किसी भी प्रोग्राम के लिए तो उनके पीछे गाड़ियों का काफिला लग जाता है। और देखिए, इसलिए कहा जाता है बड़े बड़े मंत्री के काफिले भी फीके पड़ जाते हैं हिना साहब के काफिले के दौरान। और आपको बता दें कि देखिए, इसी के कड़ी में लोकसभा के चुनाव से जोड़ के भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हिना साहब का असर जो है कि आने वाला लोकसभा के चुनाव में पड़ सकता है। कौन सी पार्टी के टिकट पर हिना साहब आने वाला लोकसभा के चुनाव में 2024 के चुनाव में चुनावी मैदान में उतरेंगे। और कहा जा रहा है कि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल से अगर चुनावी मैदान में हिना साहब नहीं उतरेंगे तो कहा जा रहा है कि देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि LJP-R से भी हिना साहब चुनावी मैदान में आ सकते हैं। लगातार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि LJP-R की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि हिना साहब चिराग पासवान की पार्टी से इस बार चुनावी मैदान में लड़ सकते हैं। लगातार उनके नेता भी कहते आ रहे हैं कि LJP-R से हिना साहब चुनावी मैदान में रहेंगे। और यह भी दावा किया जाता है कि आने वाला 2025 के चुनाव में चिराग पासवान बिहार के सीएम होंगे और हिना साहब को डिप्टी सीएम का दर्जा भी दे दिया गया है। अब देखिए, आने वाला लोकसभा के चुनाव में क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है और देखिए, हिना साहब को डिप्टी सीएम के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा हालांकि आपको बता दें कि बिहार में कहीं ना कहीं पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो हिना साहब का पकड़ भी है। और जहां जिस भी जिले से होकर हिना साहब का काफिला गुजरता है और एक गाड़ियों की कतार लग जाती है, ऐसा कि बड़े बड़े मंत्री के भी काफिले के पीछे फीके पड़ जाते हैं। अब देखिए, इस बार के चुनाव में किस पार्टी से हिना साहब चुनावी मैदान में रहेंगे। हालांकि कई सारे नेता हिना साहब से संपर्क भी करना शुरू कर दिए हैं। और देखिए, किस पार्टी के साथ चुनावी मैदान में हिना साहब चुनावी मैदान में रहेंगे और किस पार्टी के टिकट पर इस बार लोकसभा के चुनावी मैदान में रहेंगे। कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी हिना साहब से लगातार संपर्क में है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि हिना साहब जिस भी लोकसभा चुनाव से चुनावी मैदान में उतरेंगे, हम उस सीट से चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है, पूरी ताकत को झोंक देंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से भी यह कहा जाता है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी R की तरफ से यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि हिना साहब हमारे पार्टी से भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं। या तो और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अलग ही यह कहा जा रहा है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल से फिर से चुनावी मैदान में रहेंगे। अब देखिए, आने वाला वक्त में क्या कुछ हिना साहब किस पार्टी के साथ चुनावी मैदान में आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।